अगर आप स्टूडेंट हो और आपका बजट कम है लेकिन आपके सपने बड़े हैं और आपको अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छी फिजिक बनानी है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी डाइट बताने वाला हूं जो आपको मात्र 100 रुपए में पड़ेगी और जिसे खाने के बाद आपकी बॉडी अपने आप बनने लग जाएगी, आपके एनर्जी लेवल्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे, फुर्तीले बन जाओगे और बेटर वर्जन बन जाओगे अपने आप का। लेकिन अगर आपको यह जानना है कि इस डाइट को मुझे मात्र 100 रुपए में कैसे खरीदना है, तो उसका लिंक मैंने ऊपर डाल दिया है। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी जिसे आप जाकर अभी देख सकते हो। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एज अ स्टूडेंट कम बजट में आपको इन सब चीजों को सुबह से लेकर शाम तक कैसे, कब और कितना खाना है ताकि इस खाने को आप पचा सको, ये खाना आपके शरीर को लगे, आपको रिजल्ट मिले जिस वजह से आप अच्छा दिखने लगो और आपको कॉन्फिडेंट फील हो। अब शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट पे, और वीडियो का एंड बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि उसमें मैं एक इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट की कि ब्रेकफास्ट में आपको क्या खाना है। लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले जब आप सुबह उठ रहे हो तो उसमें सबसे जरूरी जो चीज है आपके शरीर के लिए वो है हाइड्रेशन, यानी कि आपको अपने शरीर को पानी देना है, पानी पीना है सुबह उठते ही। अब वो पानी 1 गिलास भी हो सकता है, 2 गिलास भी हो सकता है। मैं पर्सनली 1 लीटर पीता हूं क्योंकि जब आप सुबह उठ के पानी पीते हो तो आपकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है, आपका डाइजेशन बेटर होने लग जाता है जिस वजह से आप पूरा दिन में जो आप खाओगे ना वो आपके शरीर को लगना शुरू हो जाएगा। अब पानी पीने के बाद हर कोई बंदा सबसे पहली चीज जो अपने घर में मांगता है वो है 1 कप चाय, जो कि आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। अब चाय पीनी क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप चाय पीते हो खाली पेट सुबह स्पेशली, तो आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ने लग जाती है और एसिडिटी बढ़ने की वजह से लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है। और सुबह खाली पेट चाय पीने की वजह से ही आज के टाइम पे जो 90% इंडियंस है ना जिनके पेट में गैस की प्रॉब्लम होती है या फिर उन्हें डाइजेशन इश्यूज होते हैं, जिनके शरीर में कुछ लगता नहीं है, वो इसी वजह से होता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये खाना खाने के बाद आपको रिजल्ट मिले, ये खाना आपके शरीर में लगे, तो आपको चाय को सुबह खाली पेट तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप सुबह खाली पेट चाय पीते हो आपकी बॉडी में एसिडिटी बनती है, एसिडिटी बनने के बाद आपकी बॉडी में गैस बनती है और उस गैस बनने की वजह से आपकी बॉडी में खाया पिया नहीं लगता है, तो आपका पैसा भी गया, आपका टाइम भी गया और आपकी बॉडी भी नहीं बनी। और अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझे पिछले 3-4 साल हो गए मैं खाली पेट तो गलती से भी चाय नहीं पीता, जब तक अनटिल अनलेस मैं अपने दोस्तों के यहाँ पे गया हूँ या फिर रिश्तेदारों के यहाँ पे गया हूँ तो मैं थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ, लेकिन खाली पेट वहां भी नहीं पीता। अब सीधा मुद्दे पे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ब्रेकफास्ट में ऐड करनी है वो है काले चने, जिनको आपको रात को भिगो के रखना है और 40 ग्राम लेने हैं। दूसरी चीज जो आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है ब्रेकफास्ट में वो है 3 होल एग, यानी कि आपको अंदर का जो पार्ट है ना वो निकालना नहीं है, उसको भी खाना है। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों खाना है। लेकिन उसके साथ आपको लेना है दलिया, और आपको दलिया जो है वो 60 ग्राम लेना है। ठीक है, मैं रॉ वेट बता रहा हूँ, यानी कि बनाने से पहले आप वेट कर लेना, क्योंकि बनाने के बाद क्या होता है जब उसमें हम पानी डालते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और आपको उसको मेजर करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं रॉ वेट बता रहा हूँ। उसके साथ आपको 300 ml दूध लेना है। अब आपको दूध फुल क्रीम लेना है क्योंकि फुल क्रीम दूध में ज्यादा कैलोरीज होती है और वो आपको मदद करेगी अच्छा वेट पुट ऑन करने में, अगर स्पेशली आप स्टूडेंट हो। और ज्यादातर स्टूडेंट का एक ही गोल होता है, वो है कि जल्दी से जल्दी अच्छा वेट बढ़ाना है मेरे को। अब बात करते हैं कि आपको अंडा पूरा क्यों खाना है, अंदर का येलो पार्ट क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि अंदर का जो येलो पार्ट होता है ना वो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर गुड फैट्स होते हैं जो आपके अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं ना उनको अच्छा करते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं, आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाते हैं, जो आपके शरीर को तगड़ा कर देगा, मजबूत कर देगा अंदर से। अंडे के साथ आपको दलिया लेना है, जैसा कि मैंने बताया था 60 ग्राम रॉ वेट। अब दलिया क्या है, वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का। क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो आज के टाइम पे लोग करते हैं ना वो ये करते हैं कि सुबह उठते ही वो देसी घी के बड़े बड़े परांठे खा लेते हैं, जिस वजह से उन्हें पूरा दिन आलस आ रहा होता है, उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं बचती। इसलिए हम सिर्फ 60 ग्राम दलिया यूज करेंगे ताकि ये आपकी बॉडी में आपको एनर्जी दे और धीरे धीरे एनर्जी दे, क्योंकि इसमें अच्छा फाइबर होता है। आप चाहे उसकी जगह ओट्स भी यूज कर सकते हो क्योंकि ओट्स में भी अच्छा फाइबर होता है, लेकिन ओट्स थोड़े से महंगे होते हैं और दलिया में काफी सस्ता मिल जाता है, और ओट्स और दलिया में ऑलमोस्ट सेम न्यूट्रिशन ही आपको मिलेगा। इसके साथ आपको 300 ml दूध लेना है क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, जो कि आपकी बॉडी और आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे लंच की कि आपको लंच में क्या खाना है। तो ये सेम मील एज अ स्टूडेंट मैंने खुद खाई हुई है और इसके जो इंपॉर्टेंस और इसके जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ना वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो मैंने लंच में ऐड करी है वो है दाल, 1 कटोरी दाल जो आपको दिख रही होगी। आप चाहे तो कोई भी नॉर्मल दूसरी दाल भी ऐड कर सकते हो, मसूर दाल यूज कर सकते हो जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा होता है, चने छोले कुछ भी ऐड कर सकते हो, या फिर आपके घर में कोई हरी सब्जी बनी हो उसे भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको विटामिन मिनरल्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ग्रीन सब्जियों में भर भर के होता है। अब सब्जी आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि सब्जियों में मेनली कार्ब्स होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये रॉ सोया चंक है, ठीक है, इसकी आप रेसिपी बना सकते हो। मैं पर्सनली जो मैं करता था मैं वो आपको बता देता हूँ। मैं 50 ग्राम सोया चंक लेता था, उसको बॉईल करता था, ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा स्क्वीज करके जब बॉईल करने के बाद
उसको मैं दाल में डाल के और जो मेरी रोटी होती थी साथ में उसे मैं खा लेता था। अब आप अपने हिसाब से अगर आपको कन्वीनियंट बनाना है, आपको थोड़ी रेसिपीज ऐड करनी है, वो आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपकी डाइट में सोया चंक आपके लंच में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है और हाई प्रोटीन ही आपकी मसल बनाने में हेल्प करेगा। अब 50 ग्राम सोया चंक आपको रॉ वेट करने हैं, उसके बाद आप इसको बॉईल करो या फिर सब्जी बनाओ या फिर जो भी चीज़ है बस ट्राई करना है। इसमें कम से कम आप ऑयल ऐड करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी डाइट में ऑयल ऐड करते हो फालतू की कैलोरीज होती है आपके शरीर के लिए, वो अच्छी नहीं होती है। उसके साथ हम 3 रोटियां ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास अभी एक ही रोटी बची थी घर में, तो मैंने यही रख रखी है, लेकिन आपको 3 रोटियां ऐड करनी है, क्योंकि रोटियों में कार्ब्स होता है, वो आपको पूरा दिन एनर्जी बनाए रखने में हेल्प करेगा। अब एक और चीज जो आपको अपनी लंच में लेनी ही लेनी है वो है सलाद। अब सलाद के लिए आप कोई भी सीजनल सलाद ले सकते हो, जैसे कि आपने थोड़े प्याज ले लिया, टमाटर ले लिया, खीरे ले लिए, जो भी अवेलेबल है, क्योंकि इन सब चीजों में फाइबर होता है जो कि आपकी मील को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये चीज खा रहे हो ना, तो ये आपकी बॉडी में लगेगी नहीं जब तक आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो जो आप सलाद लोगे ना, प्याज, टमाटर या खीरे, उसमें फाइबर होता है जो कि उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा और वो आपके शरीर को लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्री वर्कआउट मील की, जिसको आपको वर्कआउट करने से पहले खाना होता है। अब अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो तो सुबह जिम जाने से 1 घंटे पहले खा लेना, या फिर शाम को करते हो तो जिम जाने से 1 घंटे पहले इसे खा लेना। इनमें जो हमने मेन चीजें ऐड करी है वो है दही, आलू और नमक। दही आपको 150 ग्राम लेना है, आलू आपको 150 ग्राम लेने हैं और उनको बॉईल कर लेना है और उनको दही में ऐसे डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेना है, ऐसे नमक डाल लेना और उसको खा लेना, क्योंकि बेसिकली दही में प्रोबायोटिक होते हैं जो आपके डाइजेशन में मदद करेंगे। इसमें आलू डाले हैं बॉइल्ड। आलू क्या होता है? सिंपल कार्ब होता है और सिंपल कार्ब ही आपको एनर्जी देगा। अब नमक आपकी नसों में ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा और आपकी बॉडी में अच्छा पंप देगा और आपका वर्कआउट अच्छा जाएगा। थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं इसका। प्री वर्कआउट मील के बाद जो हमारी नेक्स्ट मील है वो होगी डिनर, ठीक है। अब डिनर में आपको क्या खाना है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वो है कुक्ड राइस, ठीक है। आप चाहे तो इसकी जगह 3 रोटी भी ले सकते हो, लेकिन मैंने राइस लिए, थोड़ी वैरायटी हो जाएगी, तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक खा सकते हो, इसलिए मैंने राइस लिया। लेकिन अगर आपको राइस अच्छे नहीं लगते हैं तो आप उसकी जगह नॉर्मल 3 रोटी भी खा सकते हो। ये 250 ग्राम है, कुक्ड वेट है ये, यानी कि बने हुए राइस का मैंने बाद में वेट किया है और ये आपके सामने आपकी प्लेट पे रखे हुए हैं। राइस के साथ कोई भी सब्जी ले सकते हो, जैसे कि आप दाल ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप चने ले सकते हो, या फिर कोई भी सब्जी जो आपके घर में बनी है। ट्राई करना कि एक टाइम पे, चाहे वो लंच में हो या फिर डिनर में हो, दाल होनी चाहिए या फिर कोई भी चने होने चाहिए, छोले होने चाहिए, क्योंकि उनमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो आपके शरीर के लिए ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन ग्रीन सब्जी भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था। उसके साथ जो प्रोटीन के लिए हम ऐड करेंगे वो करेंगे 3 अंडे। अगेन अंडे जो है हम होल एग लेने वाले हैं, पूरे अंडे लेने वाले हैं, और उसका मैंने रीजन आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन अंडे हम पूरे लेंगे 3। टेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो जो लोग मेरे को देख रहे होंगे लोगों को लग रहा होगा कि यार ये चीज तो ये खाता नहीं होगा, लेकिन मैं यही डाइट खाता हूं। इसके बाद सोने से पहले आपको अगेन 1 गिलास दूध पीना है, ठीक है, 300 ml के आसपास। ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको प्रोटीन देगा, आपको कैल्शियम देगा जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है और आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सोने से पहले दूध क्यों पीना है? क्योंकि दूध में कैसीन प्रोटीन होता है जो कि बॉडी बिल्डर्स अपने सोने से पहले लेते हैं, और कैसीन प्रोटीन जो होता है वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे प्रोटीन को रिलीज करता है, जिस वजह से आपकी बॉडी पूरी रात, आपका पेट खाली रहेगा, आपकी बॉडी को धीरे धीरे प्रोटीन मिलता रहेगा, आपकी ओवरऑल ग्रोथ में बहुत मदद होगी। इसलिए आपको सोने से पहले दूध को जरूर पीना है। तो ये थी हमारी ओवरऑल डाइट, जिसको आपको अपने पूरे दिन में खाना है और आपको 110% रिजल्ट मिलेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप 3 अंडे की जगह 100 ग्राम ऑफ पनीर भी ऐड कर सकते हो, जो कि आपको किसी भी राशन की दुकान से मिल जाएगा। तो आज से इस डाइट को फॉलो करना शुरू कर दो, आपको 110% रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है इस डाइट से रिलेटेड कि भाई मेरे को ये खाना खाना है या फिर ये खाना नहीं खाना है, या फिर ये मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर मेरे ये आसपास नहीं मिल रहा है, जो भी आपके सवाल है नीचे कॉमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा 110%, क्योंकि मैं आप ही के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आप ही की हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ। और ट्राई करना जितना हो सके बाहर की चीजें अवॉइड करना, फालतू को खाना मत खाना, क्योंकि उससे आपका डाइजेशन खराब होता है। और इस डाइट को फॉलो करना शुरू करो, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट मैंने पहले बोल ही दिया, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।